हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमको पता चलेगा द जायंट द माइटी हिमालय के रक्षक भोटिया डॉग्स क्या होते हैं। सेकंड, एक डॉग ब्रीड और लैंड रेस में क्या फ़र्क होता है। थर्ड, क्यों हमें कंसर्न होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ ये इतने हेल्दी नहीं रहेंगे जितने कि अभी हैं। एंड फोर्थ, कैसे हम अपना ऑब्सेशन कंट्रोल करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कमिंग टू पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू भोटिया गद्दी बकरवाल डॉग्स। तो शॉर्ट में बताऊंगा कि भोटिया डॉग्स क्या होते हैं। हिमालयन रेंज में, जो कि कश्मीर से लेकर ईस्टर्न नेपाल तक जाती है, उसके बीच में चरवाहों के पास जो बहुत ठंडे इलाकों में बड़े शेपर्ड डॉग्स होते हैं, उन्हीं की वैरायटी है गद्दी बकरवाल भोटिया डॉग्स। और अगर ढंग से देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि कई सारे भोटिया डॉग्स, बकरवाल डॉग्स, गद्दी डॉग्स एक समान दिखाई देते हैं। कई गद्दी डॉग्स आपको बकरवाल जैसे दिखेंगे, सिमिलरली एंड वाइस वर्सा भोटिया डॉग्स गद्दी डॉग्स की तरह दिखाई देंगे। अब ऐसा क्यों है कि ये एक जैसे दिखाई देते हैं जबकि ये तो डिफरेंट वेराइटीज हैं? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है कि एक डॉग ब्रीड और लैंड रेस में क्या फर्क होता है। हाँ, तो जब हम बोलते हैं सैकड़ों डॉग ब्रीड्स हैं दुनिया में, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि एक डॉग ब्रीड में कई समानता है, फर की, कलर की, साइज की, बिहेवियर की, जो उसे बाकी डॉग ब्रीड से अलग करती है। तो इसीलिए अगर इसकी डेफिनेशन पर आए तो वो पेड़ पौधे या जानवर जो एक समान दिखते और बिहेव करते हैं और जिन्हें जानबूझकर, सोच समझकर डेवलप किया गया किसी स्पेसिफिक लुक्स या पर्पस के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं ब्रीड्स। अब आते हैं लैंड रेस पर। लैंड रेस एक लोकल या रीजनल टाइप्स है प्लांट और एनिमल का, जो कि टाइम के साथ साथ एक जैसे दिखने और बिहेव करने लगते हैं लोकल सिलेक्शन से। मतलब कि अपने नेचुरल हैबिटेट, अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के परिवेश में जो अच्छा कर सकें, जो नेचुरली इवॉल्व हो सकें और इसीलिए एक जैसे दिखें और बिहेव करें, वही होती है नेचुरल लैंड रेस। लैंड रेस का मतलब ही है वन दैट फिट्स द लैंड। तो ये तिब्बतन मैस्टिफ और हिमालयन शीप डॉग्स जैसे भोटिया, गद्दी, ये इवॉल्व हुए हैं नेचुरली, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम था, इंसान का योगदान बहुत कम था। और इसीलिए अगर हम डिफरेंस पे आए तो प्योर ब्रेड डॉग्स एक ह्यूमन गाइडेड प्रोसेस है, जो कि लैंड रेस से दूर दूर तक मैच नहीं होती। ये टर्म ब्रीड और प्योर ब्रीड आई ही है वेस्टर्न अपर क्लास के टेस्ट से मैच करने के लिए। तो इसी के साथ आता है पॉइंट 3, क्यों हमें कंसर्न होना चाहिए कि ये भोटिया डॉग्स, हिमालयन शीप डॉग्स अपनी क्वालिटी टाइम के साथ साथ खो देंगे। इसका पहला रीजन, अगर इन्हें ब्रीड बना दिया गया, इन्हें अपने नेचुरल परिवेश से बाहर निकाल दिया गया, तो इन डॉग्स की जो नेचुरल कल्चरल इंस्टिंक्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो खो जाएंगी। सेकंड, लिमिटेड ह्यूमन सिलेक्शन से आते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स, जैसे कि हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया, एपिलेप्सी, ब्लैडर स्टोन्स, और ये सब आएंगे इन ब्रीड्स में जो कि अभी हेल्दी हैं अगर ये ब्रीड्स बन गए तो इसीलिए एक ऑलरेडी परफेक्ट डॉग को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें कि उसमें हेल्थ इश्यूज आने लगे। और एक और सोचने वाली बात, आप पहाड़ के चरवाहे लोगों से डॉग्स लाए, गद्दी लोगों से गद्दी डॉग्स लाए, भोटिया लोगों से भोटिया डॉग्स लाए, तो आप उनमें से सबसे बढ़िया मेल पपी सेलेक्ट करते हो और उन्हें ठंडे इलाकों से लेकर आ जाते हो, जैसलमेर, बीकानेर, दिल्ली, गुड़गांव, अमृतसर जैसी जगहों में जो कि बहुत गर्म है। तो इससे क्या घाटा होता है? एक जो पॉइंट हर कोई बोलता है कि आप ठंडे इलाकों के डॉग्स को या जानवरों को जब आप गर्म इलाके में लाते हो तो वो उसके ऊपर एक टॉर्चर है, उसके ऊपर नाइंसाफी है। हाँ, हम रख सकते हैं उसे 10 घंटे एसी में, पर वो उसकी लाइफ नहीं है। उसकी लाइफ है खुला घूमना, दौड़ना ठंडे पहाड़ों पर। और दूसरा पॉइंट जो कि बहुत सोचने वाला है, आप सबसे बढ़िया मेल डॉग्स लेकर आ जाते हो उस लैंड रेस में से जो कि नेचुरली अकरिंग है, और सारी फीमेल्स वहीं रह जाती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे होता है लिमिटेड चॉइस ऑफ मेल्स। मतलब सारे अच्छे मेल्स हम लोग ले आए और वहाँ पे फीमेल्स के पास चॉइस ही नहीं है। और फिर हम बोलते हैं कि पहाड़ों में डॉग्स हेल्दी तो मिलते हैं पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इतने सुंदर अब वो नहीं दिखते, इतने बड़े नहीं दिखते, इनके फर में वो क्वालिटी नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न हम ही लोग हैं। किसी बढ़िया चरवाहे से पूछोगे तो उसके लिए लुक्स इतना मैटर नहीं करती जितना कि उन डॉग्स का काम, उनकी फंक्शनैलिटी मैटर करती है। तो बाण गद्दी और गद्दी, भोटिया, सब उनके लिए सिमिलर काम करते हैं पर लुक्स में थोड़े डिफरेंट होते हैं। पर जब हम लोग डॉग्स लेके आते हैं तो हमें मेनली शो ऑफ के लिए डॉग चाहिए, हमें बड़ा मेल पपी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल बड़ा दिखता है, उसका प्राइस बढ़िया मिलता है। और ये इशू तब बड़ा हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि ये डॉग्स साल में बस एक बार ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी से आता है फोर्थ पॉइंट, कैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट, बस मेल डॉग के पीछे ना भागे, फीमेल डॉग्स को भी एक चांस दें। सेकंड, लोगों के पास बहुत सारे रीजंस हैं फीमेल डॉग ना रखने के।
कई सारे लोग ऐसे रीज़न दे देते हैं कि फीमेल डॉग्स घर गंदा करती हैं, उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, और ये चाहे मैन हो या वुमेन हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, हर एक को यही रीज़न दे देते हैं। हर एक को अपने पास मेल डॉग ही चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है, एक तरफ जहां हम सबकी इक्वालिटी की बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वहां जब इनकी बात आती है तो हम एकदम सेलेक्टिव हैं। हमें भी भोटिया का मेल डॉग चाहिए। और सेकेंड पॉइंट में बोलता हूँ, हाँ लाओ, बिल्कुल लाओ, ब्रीड करो, भोटिया डॉग लाओ, गद्दी डॉग्स लाओ, तिब्बतन मैस्टिफ लाओ, और दुनिया को दिखाओ हमारे डॉग्स की क्या क्वालिटी होती है। पर थोड़ा ध्यान रखो, सबसे अच्छे मेल्स और फीमेल्स वहीं रहने दो जहां उनकी फंक्शनैलिटी वाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन लोगों को पैसा चाहिए, वो आपको डॉग दे देंगे, पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जो नेचुरली डॉग्स इवॉल्व हुए हैं उनको हम अच्छा रखें। वरना तिब्बतन मैस्टिफ जो डॉग है वो तो चाइना में भी ब्रीड हो रहा है, जो बड़े बड़े गधे की तरह हो गए हैं और दिखने में शेर जैसे दिख रहे हैं, पर उनमें प्लेंटी ऑफ हेल्थ इश्यूज हैं। नॉट इवन चाइना, पर वेस्ट में भी जो तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स हैं उसको लुक्स वाइज बड़ा, शांत, सुंदर और फ्लफी दिखाने पर ज़्यादा जोर है, जबकि ये एक वर्किंग डॉग ब्रीड है कल्चरली और ट्रेडिशनली। क्या हमें पता है कि कभी भी तिब्बतन मैस्टिफ या भोटिया डॉग के पपी को दिन में सेलेक्ट नहीं किया जाता, उसे रात में सेलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि दिन में ये शांति से सो रहे होते हैं और रात होते ही इनका गार्जियन, इनका रखवाले वाला इंस्टिंक्ट जाग जाता है और ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उसी पपी को सबसे अच्छा समझा जाता है। इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा अपनी डॉग ब्रीड्स को, अपने देश की डॉग ब्रीड्स को, या सच कहूँ तो लैंड रेसेस को फंक्शनैलिटी वाइज खराब होने से बचाएं, ताकि आज से 20 साल बाद भी ये डॉग्स वो काम कर पाएं जो काम करने के लिए ये इवॉल्व हुए थे। ये डॉग ब्रीड्स वर्किंग डॉग ब्रीड्स है जो कि अपना काम अच्छी तरह करने के लिए बनी है, ना कि हमारे घर में शोपीस बनने के लिए, और ना ही हमारे घर में बालों वाला भालू दिखने के लिए। इसी बात पे मुझे स्टोरी भी शेयर करनी थी कि कैसे चोको अडॉप्ट नहीं हो पाया, पर क्योंकि वीडियो एक्चुअली में बहुत बड़ा बन चुका है तो इसीलिए किसी और नेक्स्ट डे इस बात पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे पॉजिटिव।